नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो प्रमुख सूचनाएं हैं। एक सूचना है यूपीपीसीएल से होने वाली भर्तियों की और उसमें होने वाले बदलाव की, और दूसरी जो सूचना है वो है जो समकक्ष अर्हता पर कल बैठक हुई थी, उसमें किन किन भर्तियों में समकक्ष अर्हता विवाद को सुलझाया गया है। किन भर्तियों को लेकर के बैठक हुई थी, उसमें यूपी ट्रिपल एससी की भी भर्तियां थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां थी। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, यानी वीपीओ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी जबरदस्त बुक है ये, और इसमें जो सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी ने बताया था सितंबर के महीने में, उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है, जिसमें से 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 25 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर नीचे आप लोग प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, और जो इसमें प्रश्न है यहाँ पर दिए हुए हैं, प्रश्न के बाद में यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, और नीचे और उत्तर के बाद में नीचे विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में जो समकक्षता की बैठक थी, सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पदों की समकक्षता के लिए बैठक है। तो सुबह के समाचार पत्र में बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, इसलिए विस्तृत चर्चा हो नहीं पाती है। कम से कम 20 से 25 सूचनाएं हो जाती हैं। और उसके बाद में विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर किस भर्तियों की समकक्ष अर्हता, एलटी का विवाद तो पहले ही समाप्त हो चुका है, तो आखिरकार ऐसी कौन सी भर्तियां हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न पदों की शैक्षिक अर्हता की समकक्षता को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय व अन्य सदस्य मौजूद रहे। लगभग 2 साल पहले हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो भी भर्तियों को विज्ञापन निकले, उसमें विज्ञापन के समय ही समकक्षता का जो निर्धारण है वो कर दिया जाए, नहीं तो बाद में जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में आती हैं और मामला लंबित होता है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के ये विवाद हुआ था। उसके बाद से फिर शासन की तरफ से ये कहा गया कि जितनी भर्ती बोर्ड हैं वो समकक्षता का मामला जो अलग अलग भर्तियों का उनको क्लियर करें, और इसको लेकर के बहुत सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश में रुकी रही। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो आरओ में एक ओ लेवल को लेकर के समस्या थी, वो मामला क्लियर हो गया। एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती को लेकर के समस्या अभी भी है, चूंकि एलटी ग्रेड में 18 से ज्यादा विषय होते हैं और उसमें अलग अलग विषय के लिए अलग अलग योग्यता होती है। कुछ में बीएड रहता है, कुछ में बीएड नहीं रहता है, और कुछ सब्जेक्ट को लेकर के भी मामले रहते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती, ऐसी बहुत सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग की। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भी बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। अगर हम लोग उनकी बात करें तो खास तौर से जो बीकॉम या ओ लेवल से संबंधित जो भी भर्तियां हैं, कॉमर्स को लेकर के जो भी भर्तियां हैं, उसके जो मामले हैं वो रुके हुए हैं। तो इसी को लेकर के कल बैठक हुई थी। उसको लेकर के अलग से एक समाचार पत्र में जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किन किन भर्तियों के लिए कल बैठक में चर्चा हुई है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलटी ग्रेड का जो मामला है उसके लिए बैठक हो चुकी है। एलटी ग्रेड का जो समकक्ष अर्हता का जो मामला है, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। एलटी ग्रेड में समकक्ष अर्हता के लिए कोई बैठक नहीं होनी है, उसमें केवल शासन का अप्रूवल चाहिए। जैसे कोई कमेटी होती है, कोई चीज निर्धारित करती है और उसको बना करके वो पारित करती है, फिर वो शासन के पास जाता है और शासन कार्मिक विभाग उसको अंतिम संस्तुति देता है। तो मामला एलटी ग्रेड का केवल वहीं पर रुका हुआ है। एलटी ग्रेड के लिए अभी और मीटिंग नहीं होनी है और कुछ नहीं होना है, केवल जिस दिन उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी तो एक दिन में मामला क्लियर हो जाएगा। चूंकि समकक्षता अर्हता का जो निर्धारण है वो हो चुका है। और हम बात करते हैं अब कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किन किन भर्तियों का मामला कल सुलझ चुका है। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी भर्तियों के बारे में सभी जानकारियां आप लोगों को ऑथेंटिक रूप से मिलती रहें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इस समाचार पत्र में डिटेल से बताया गया है। एनबीटी शासन की ओर से बनाई गई शैक्षिक अर्हता समकक्षता समिति की बैठक मंगलवार को लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुई। बैठक में उत्तर
प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से निकाले गए पदों की समकक्षता पर निर्णय लिया गया। शासन की ओर से समिति लखनऊ विश्वविद्यालय वीसी प्रोफेसर आलोक कुमार राय के नेतृत्व में बनाई गई थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में सहायक निदेशक, अब ये पदों का विवरण शुरू हो रहा है। सहायक निदेशक का पद, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान कुल सचिव का पद लोक सेवा आयोग से आता है, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, शोध अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये सहायक नहीं सांख्यिकी अधिकारी, सहायक निदेशक सांख्यिकी, जैसे मैंने कहा था ना कि इकोनॉमिक्स और कॉमर्स इत्यादि के जो पद होते हैं, खासतौर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी, औषधि निरीक्षक, ये देखिए ड्रग इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, व्यायाम प्रशिक्षक और समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा पदों की शैक्षिक योग्यता की समकक्षता पर अनुशंसा की गई है। और ये जो भर्तियां हैं इनकी समकक्षता की अनुशंसा कर दी गई है। तो अब इन भर्तियों का जो रास्ता है वो अब साफ हो सकता है। अब ये भर्तियां आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं, या जो लंबित भर्तियां रुकी हुई हैं जैसे एएसओ इत्यादि की वैकेंसी है, वो भर्तियों का जो रास्ता है वो अब क्लियर हो गया है। तो ये हो गई समकक्षता को लेकर के पूरी जानकारी। अब हम बात करेंगे यूपीपीसीएल से आने वाली भर्तियों की और उसकी योग्यता एवं बदलाव की, पदों का विवरण वगैरह की। और एक बात फिर से बता दूं कि एलटी वाले विद्यार्थियों को केवल थोड़ा सा ताकत लगाना है, किसी तरीके से ऊपर उनके मामले में कोई बैठक वगैरह नहीं होनी है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एलटी के विद्यार्थी थोड़ा सा ताकत लगा देंगे तो एक दिन का काम है, वहां से पत्र आ जाएगा। उसके बाद में मैं बता दूं कि ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी पूरी है एलटी ग्रेड का एग्जाम करवाने को लेकर के भी और विज्ञापन निकालने को लेकर के भी। तो अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात है यूपीपीसीएल में कौन कौन से पद आएंगे और क्या क्या बदलाव हुआ है। तो ये पत्र बहुत लंबा है, ये पत्र मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और आप लोग जाकर के वहां पर देख लीजिएगा। इसमें जो भी यूपीपीसीएल की भर्तियां हैं उसकी योग्यता में बदलाव हुआ है और साथ में ये भी बताया गया कि ये पद किस तरीके से भरा जाएगा और पदों की संख्या कितनी है। तो ये तो बड़े बड़े पद हैं जैसे मुख्य महाप्रबंधक इत्यादि, ये सीधे सीधे 100% देखिए यहाँ पर ये प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा और इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी दी। तो नीचे देखेंगे महाप्रबंधक वगैरह, इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है और ये चूंकि प्रोन्नति के माध्यम से पद भरे जा रहे हैं। और नीचे कुछ और अधिक हम देखते हैं पद, ये जहां तक प्रोन्नत रहेगा वहां पर हम लोग नहीं छेड़ेंगे उसको। हाँ, अब यहाँ से ये 80% प्रोन्नति के माध्यम से नीचे यहाँ पर देखेंगे लेखाधिकारी का, ये लेखाधिकारी का जो पद है। लेकिन मैं पहले एक बात और बता दूं कि यहाँ पर ये वर्तमान शैक्षिक योग्यता है और ये प्रस्तावित शैक्षिक योग्यता, जो आपको आने वाली भर्तियों में ये योग्यता आपके पास होनी चाहिए किनारे वाली। तो यहाँ पर ये जो वरिष्ठ पदाधिकारी वाला वरिष्ठ लेखाधिकारी है, इसके लिए यहाँ पर ये जो योग्यता है ये वही है, यथावत इसलिए लिखा गया है, जो पहले की योग्यता है ये सेम उसी तरीके से रहेगी। बदलाव आपको देखने को मिलेगा लेखाधिकारी के पद से, जिसके पद 210 तो टोटल पद हैं और यहाँ पर 123 पद जो हैं वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे और 8 दशमलव क्या लिखा हुआ है 3 पद विभागीय भर्ती के माध्यम से और 70 पद जो हैं ये 33% की प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। तो जो नई भर्ती होगी वो 123 पदों पर, और पहले योग्यता थी सीए और सीएमए, अब इसमें बदलाव किया गया है सीए, सीएमए, एमबीए, फाइनेंस, रेगुलर, टियर फर्स्ट, फुल नेम, और जिस तरीके से भर्ती होती है वो उसी तरीके से भर्ती होगी। नीचे लिखा हुआ है सहायक लेखाधिकारी के बारे में जानकारी दी गई है। तो सहायक लेखाधिकारी में भी 100% प्रोन्नत, तो इसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुआ है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये यथावत योग्यता। नीचे और लिखा है लेखाकार के भी 751 पद हैं 100% प्रोन्नति के माध्यम से। सहायक लेखाकार के पद पर 4 वर्ष की जो जिन्होंने सेवा की हो 30% सीधी भर्ती और 70% प्रोन्नति के माध्यम। यहाँ पर ये पहले की पद्धति है और ये अब की पद्धति है। तो यहाँ पर पहले 100% प्रमोशन हुआ करता था, अब यहाँ पर ये जो वर्तमान नीचे ये देखिए भर्ती का स्रोत ये प्रस्तावित है, तो प्रस्तावित जो भर्ती का स्रोत है इसमें अब 30% जो है वो सीधी भर्ती होगी और 70% प्रोन्नत होगा, और जो सीधी भर्ती है उसकी योग्यता ये सामने यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद में लेखाकार के बारे में भी पहले यहाँ पर 100% प्रमोशन होता था, इसमें भी बदलाव किया गया है, 30% सीधी भर्ती और 70% प्रोन्नत, सामने यहाँ पर योग्यता लिखी हुई है। पदों की संख्या काफी ज्यादा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। सहायक लेखाकार के
764 पद रिक्त हैं, उसमें से 70% जो पद हैं वो पहले सीधी भर्ती से भरे जाते थे, तो इसको में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो ये उसी तरीके से होगा जैसा पहले होता था, यथावत है। और इसमें आप लोगों को 535 पदों पर भर्ती देखने को यूपीपीसीएल की देखने को मिल सकती है, सहायक लेखाकार की। और लेखा लिपिक की भी भर्ती है, पहले यहाँ पर 80% और 20% प्रमोशन, तो यहाँ पर सेम रखा गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव जो किया गया है वो किया गया है आपकी योग्यता पर। पहले बीकॉम प्लस हिंदी टाइपिंग हुआ करती थी, अब बीकॉम ऑनर्स कर दिया गया प्लस हिंदी टाइपिंग कर दी गई है। तो ये थोड़ा-थोड़ा सा योग्यता वगैरह में भी बदलाव किया गया है, और कुछ पदों में प्रमोशन को कम करके सीधी भर्ती को बढ़ाया गया है। तो ये तो वो भर्तियाँ थी जिनकी योग्यता इत्यादि में और भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। इसके अलावा भी यूपीपीसीएल में अन्य भर्तियाँ भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।